नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पंडित टाइम लगेगा 1 महीना के बाद। बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे जो डबो गांव की जो हमारा ये पंडित गुरु गम के पोलेतु नसड़ा का एक मेंबर, डबो गांव की मेंबर सविता किस्कू जी, ये अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया, चलन किया और एक बहुत आगे किया और ये बढ़ रही है। इसके लिए आज हम लोग इसको धन्यवाद। नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आज सविता जी को किस बात के लिए आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? जोहार। एक्चुअली क्या है कि हम लोग इस डबो ग्राम में हमारे जो आदिवासी लड़कियां लोग किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं है, चाहे पढ़ाई लिखाई के बारे में, खेलकूद के बारे में या और भी क्षेत्रों में। लेकिन ये जो सविता किस्कू जो है कि यहाँ से पढ़ के, अब देखिए अभी तो पुल बना है, पहले यहाँ नाव हुआ करता था, नाव से उस पर पढ़ने जाती थी और उसका रुझान देख के यहाँ की और भी लड़कियां लोग जाना शुरू किया और ये लड़की अभी बीएड कर चुकी है इस छोटा सा गांव में। हमारे इस गांव से उतना लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसका देखा देखिए लोग बहुत पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। और इन्होंने जो 119वां पंडित रघुनाथ मुर्मू का जो हम लोग जन्मदिवस मना रहे थे, इसने बहुत ही अच्छा संचालन किया और इनका आगे काम है कि हम आगे जाके बड़ा बड़ा प्रोग्राम में एक एंकरिंग भी सीखें। तो ये सब देख के यहाँ के लोगों ने हमारे क्लब के द्वारा हम इसको सम्मानित किया और आज इसी के सिलसिले में आज हम लोग इनको सम्मानित भी कर रहे हैं और थोड़ा सा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग ने 119वां जो जन्म तिथि था पंडित रघुनाथ मुर्मू का, तो इसी डोबोग्राम में ही प्रोग्राम किए थे और मैंने हजारों की भीड़ के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में बिना रुके टोके एक बहुत ही एक प्रोफेशनल जो एंकर होते हैं उस तरह से इसने एंकरिंग किया और हम लोग ने चाहा कि अगर इस तरह जो कर रहे हैं इनको और शाबाशी देना चाहिए, आगे बढ़े। मुख्य अतिथि कौन सम्मानित किया है? उस दिन का जो मुख्य अतिथि थे सुखराम हेम्ब्रम थे, प्रोफेसर लखई बेसरा थे, बास्केस जी और प्रोफेसर जितराय हंसदा भी थे और इधर का जो माझी बाबा नायके बाबा लोग थे। पीढ़ी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एक हमारे गांव की एक बेटी इतना आगे बढ़ पा रहा है, तो और भी जो हमारे गांव की बेटियां हैं इनको देखा देखी आगे बढ़ सकते। ये ऐसा बात नहीं है कि एक ये कोई अमीर घराना का बेटी है, वैसा नहीं है। गरीब फैमिली से है और खेती बाड़ी करते हैं लोग, उनके पिताजी लोग, और एक जुनून था कि इसको पढ़ाना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है। आज का डेट में हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोगों ने, इनके परिवार लोगों ने आगे बढ़ाया है और आज इतने ऊंचा लेवल तक पहुंच गया है और इसका बहुत सा इसका सपना भी है, आगे एलएलबी एलएलबी भी करेगा और साथ ही साथ सामाजिक सेवा करेंगे। इसीलिए वो बोला कि मैं एंकरिंग करूंगा बढ़िया से। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर जितराय हंसदा, मैं लेखक नाटककार हूँ। तो बचपन से ही कैसी थी और पढ़ाने में किस तरह आपको कष्ट हुआ और आगे और क्या करना चाहिए सविता, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा सर, मेरा नाम है लंबो किस्कू। मैं गरीब घराना से मेरा ये है, मैंने पैदा से हूँ। हम लोग खेती बाड़ी से का हम लोग रोजी रोजगार करते हैं। ये मेरा सभी तक किसको जो पढ़ा लिखा कराए हैं, बड़ी दुख की बात है। इसका माँ छुट्टे में गुजर गई तो बड़ी कष्ट से बच्चों को हम पढ़ाए। वो मेरा बेटी बहुत अपना ऐसे
अपने मन से इतना मन करके पढ़ना शुरू किया। बचपन से ही सविता बहुत तेज थी पढ़ाई में। हाँ, तेज थी। एक्चुअली बहन 3 थी, लेकिन मझली वाली तो गुजर गई। ये सबसे छोटी वाली है। इसका बड़ा बहन दीदी वो है, और भाई की तो है। जितना वो चाहेगी, जहाँ तक पढ़ना चाहेगी हम पढ़ाएंगे। इसके लिए मेरा कुछ भी हो जाए। जो सविता को सम्मानित किया, आपके गांव का नाम का रोशन भी किया। हाँ, रोशन तो जोहार में न्यूज से तो ये सविता उसका पापा जो कहे कि इसको जितना पढ़ने का इच्छा है पढ़ाएं, और हम लोग भी चाहें कि और पढ़े, और बाकी बच्चों सब है इसको देख रेख के वो भी पढ़ाई में ध्यान दे और आगे बढ़े। यही बोल के मेरा बात विराम देता हूँ। वो लोग को वो भी देखो, जैसे हम और सभी तक जो बोल रहे हैं कि उसका पापा जो आगे बढ़ेंगे, उसी तरह सबको जितना लड़की है हम लोग बोलेंगे कि उसी की देख रेख के आप लोग भी पढ़े, आगे भी पढ़े, और जितना अभी गांव के छोटे छोटे स्कूल बच्चे है परिचय, वो लोग भी आगे बढ़े, इसको देख रेख के। यही बात बोल के मेरा आपको बात। परिचय बताइए सर। हाँ, राम टूडू, माझी बाबा हूँ, डोबो के रहने वाला। सर, आप सविता को लड्डू खिला रहे हैं, किस बात को लेकर आपकी क्या लगती है? सबसे पहले मैं झारखंड न्यूज़ को जोहार। और मैं सविता के बड़े भैया हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि आज सविता किस्कू बहुत अच्छा ही अच्छा पढ़ाई में अच्छा तेज है, और उसका जितना भी एग्ज़ाम हुआ सब फर्स्ट डिवीज़न में आ रहा था, तो हम लोग को सबको खुशी लगा कि इसका पढ़ाई बहुत अच्छा है करके। तो हम चाहते हैं कि आगे भी इससे अच्छा पढ़ाई हो। मैं सुबह-सुबह फिर लाने भी जाता था। अपना कभी-कभी ड्यूटी पे मैं नहीं जाता था। इसके ऊपर मैं ध्यान देता था। इसके लिए अभी तक मैं शादी भी नहीं किया हूँ। तो हम चाहते हैं कि कुछ बने, उसके बाद हम शादी करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम सविता के भाई से बात किए हैं। अपनी पूरी लाइफ अपनी बहन के लिए कुर्बान की, ऐसे भाई के लिए एक मिसाल है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाम बताइए आपका। मेरा नाम संजय किस्कू। सविता जी, आपके लिए पूरी फैमिली आपके लिए खुश है। अपने गाँव का नाम रोशन किया। किस तरह अपने कठिन परीक्षा में इस तरह पास हुए हैं? सबसे पहले जोहार झारखंड नीत को। मैं सविता किस्कू हूँ। मैंने अपना लाइफ में बचपन से बहुत संघर्ष की हूँ। अपना मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं बहुत मेहनत की हूँ। हमारे यहाँ तो पहले कुछ पुल मतलब रोड भी नहीं था, पुल नाव से पार होना पड़ता था हमें। ऐसे ट्यूशन लेने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन एक स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग मेरा सामने में ही है, यहाँ कमरगोड़ा में है, उत्कर माध्यमिक विद्यालय कमरगोड़ा। तो ऐसे ट्यूशन के लिए हम लोग को नदी उस पर सोनारी जाना पड़ता था। तो पहले हम लोग का यहाँ रोड का सुविधा नहीं था, नाव से जाना होता था। तो सबसे पहले हम लोग का आधा घंटा पहले नाव के लिए पहुँचना पड़ता है, तब जाके हम लोग को नाव मिलेगा, तो नाव से हम लोग उस पार जाएँगे। तो ऐसे बहुत मतलब संघर्ष तो बहुत ही ज़्यादा की हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना मन में जुनून कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मन में एक हमेशा तो पहले से आता है कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, करूँगी। और मैं अपना मेरे लिए मेरे फैमिली वाले ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है। ख़ास करके मेरे पापा, वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं कि तुम जाओ, टाइम हो रहा है, स्कूल जाओ, खाना-पीना मतलब खाना-पीना करके जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब कुछ करके ही जाते हैं। लेकिन एक मन में होता है कि जुनून होना चाहिए हर किसी को, नहीं कुछ करना है तो मैं कर सकती हूँ। एक अंदर से आना चाहिए आवाज़, और जब आपका फैमिली वाले बोलते हैं तो उनको देख के अपना भगवान मान के ये करना चाहिए। क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं अच्छा एक टीचर बनूँ, कि बच्चा को शिक्षा दूँ, क्योंकि सबसे बेसिक बात है कि बच्चों को नॉलेज नहीं होने के कारण ही हम लोग पिछड़े हैं। पिछड़ा होने का कारण हम लोग का यही है कि हमारे शिक्षा है। अगर बच्चों को सही से मोटिवेट मिले तो हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, और हर कोई फैमिली सपोर्ट करने चाहते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट की ज़रूरत है। उनके पेरेंट्स को भी, हर किसी का पेरेंट्स तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन बच्चा को
कहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको सपोर्ट करना एक टीचर की बात होती है। तो मेरा कहना है कि टीचर हर मोड़ में उसको सपोर्ट करती है, उसको हमेशा मोटिवेट करती है कि तुम आगे आओ, तुम आ सकती है, तुम कर सकती है। तो ये एक टीचर का लक्ष्य होता है और टीचर ऐसे होता है कि एक देश की राष्ट्र निर्माता होती है। तो मेरा भी सपना है कि मैं भी एक शिक्षक बनूँ और सब बच्चों को आगे की ओर ले चलूँ। सब अंधेरा में है, अंधेरा से मैं प्रकाश की ओर ले जाना चाहती हूँ सभी बच्चों को, ताकि वो भी अपना मंजिल तक पहुँचे। और हमारा ये पिछड़ी गरीबी का मुख्य कारण है कि शिक्षा। तो यही अगर सब हमारा ऑल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने आविष्कार करके गया है, लेकिन वो तो बना दिए हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाना, आगे पूरा प्रचार करना देश में, सबका काम हम लोग का है। अगर आज हम नहीं सीखेंगे तो फिर कल दिन हमको कौन बताएगा? इसीलिए मेरा कहना है कि हमारे जितना भी समाज में, आदिवासी समाज में है, सब कोई औलचिकी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हमारे जो ऑल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने हमें एक औलचिकी दिया है। पहले तो हमारा कोई औलचिकी नहीं था, तो भाषा था लेकिन लिपि नहीं था, लिखित रूप में नहीं होता था, ऐसे मुँह पे ही ट्रांसफर होता था। लेकिन जो हमारा ऑल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बहुत कठिन परिश्रम करके औलचिकी हमारे बीच 1925 को लाए हैं, और जो हमारा संविधान में 2003 को 8वीं अनुसूची में उसको दर्जा मिला है। तो ये औलचिकी के थ्रू अगर हम सबको आगे लाएँगे तो सही में हम अपना मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हमारा समाज भी पिछड़ा नहीं होगा, और हमारा जो डोबो गाँव है, इस गाँव के जितना भी मेरे बहनें लोग हैं, आने वाले जितना भी बच्चे लोग हैं, सब कोई आगे की ओर बढ़ेंगे। गाँव है, यहाँ ओलितु नासड़ा हम लोग का संथाली भाषा का शनिवार रविवार को क्लास चलता है। तो हम लोग जो ऑल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्मदिन मनाना शुरू किए, वो 2013 से ही शुरू किए हैं। तो हमारे यहाँ गाँव के जितने भी कमिटी मेंबर है, माझी बाबा है, नायके बाबा है, साथ में जितना भी पापा लोग हैं, भैया लोग हैं, सब कोई बहुत मेहनत करते हैं इस पूजा को करने के लिए। 1-2 महीना पहले से इनका, तो मेरा यहाँ जो भी माझी बाबा बैठे हैं राम टुडू, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे यहाँ जन्मदिन को मनाने के लिए। और हाँ, हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन लोग का भी हम लोग का एक गार्जियन के रूप में है। वो लोग हमेशा हम लोग बच्चों को सपोर्ट करते हैं, आगे आओ, आगे मतलब अच्छा करो। वो लोग का जुनून देख के, वो लोग का इतना मेहनत देख के हमें और ज़्यादा ताकत आती है कि हमें भी कुछ करना